हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज 22 जैन का शिफ्ट वन का मेंस का पेपर हुआ होगा काफ़ी बच्चों का। तो कुछ बहुत ही फिजिक्स का इस बार का जो पेपर आया है वो काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। अभी एट दिस मोमेंट लाइव क्वेश्चंस आए जा रहे हैं। तो अभी जो दो तीन क्वेश्चंस मैंने देखे काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए हैं। आई होप आप लोगों ने सबने अच्छे से किए होंगे। ये अभी जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 11th में हैं, उन लोगों को भी समझ में आएंगे। 11th वालों के लिए भी दीज क्वेश्चंस कुड बी इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने भी पढ़ के रखा है। जो 12th वाले हैं वो लोगों ने तो ऑब्वियसली किया हुआ ही है ये क्वेश्चंस। तो ये जो है ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो एक इस बार के पेपर में था। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द ग्राउंड। When the projectile makes an angle of 45 degree with the horizontal, its speed becomes 20 meters per seconds. What is its initial velocity? तो क्या बोला गया है बच्चों, देखो यहां से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है हमको नहीं पता, तो हमने उस वेलोसिटी को v मान लिया, बट फेंका गया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। अब जब ये प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल जब ऐसे ऊपर जाता है तो ऊपर जाते जाते आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे एंगल उसका कम होता है, हर जगह पे एंगल कम होते रहता है। तो किसी समय पे उसकी स्पीड 20 है और उस समय पे उसका एंगल 45 डिग्रीज है। और याद कीजिए कि प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 होता है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स द सेम। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहती है तो v cos 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 20 cos 45 डिग्रीज। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो v इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 1/√2, तो विच मेक्स इट 20√2 meters per seconds. So that is the first question. तो ये बहुत इजी 4 मार्क्स थे। आई होप सबको सबने सही किया होगा। और ये एक और क्वेश्चन था, ये अगेन रोटेशन का सवाल है। देखिए रोटेशन इतना लंबा टॉपिक है, रोटेशन के लिए काफी बार काफी जन टेंशन लेते हैं, रोटेशन डिफिकल्ट जाता है, बट अगर आप प्रॉपरली करें तो रोटेशन इज अ वेरी इजी टॉपिक। और स्पेशली इन मेंस आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के काफी क्वेश्चंस आते हैं, वो तो बहुत ही ईजी है अपने आप में। तो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो 11th में है, जो अभी आगे जेई मेंस देने वाले हैं, उन लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे अच्छे से फोकस करना चाहिए, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ टू डिस्क ऑफ द सेम डेंसिटी हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो डिस्क है जिनकी डेंसिटी सेम है तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है। ठीक है, तो डेंसिटी दोनों की हमने डी मान ली डिस्क की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का आई है। अब डिस्क है तो अगर हम सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो वो होता है mr²/2। ये डिस्क है, इसका ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 लेंगे। अब थिकनेस उनकी दी हुई अलग अलग, रेडियस अलग अलग दी हुई है। अब देखिए क्या है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है हम लोगों के, तो ये मास जो है, मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोगों ने क्या बोला कि वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम लोग, तो आप देखिए डिस्क है बट डिस्क की थिकनेस दी है, तो अगर एक डिस्क को कुछ थिकनेस रहेगी, ऐसी डिस्क है जैसे बाहर निकलती है कुछ थिकनेस के साथ, तो ये डिस्क का रेडियस आर हो गया, तो इसका एरिया जो रहेगा वो πr² रहेगा और उसकी थिकनेस टी रहेगी इंटू रेडियस का स्क्वायर बाय 2। तो d इंटू पाई इंटू आर की पावर 4 इंटू टी अपॉन 2। अब दोनों दो अलग अलग डिस्क है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो अगर मैं दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इक्वल्स टू I2 से कोरिलेट करूं, दोनों की डेंसिटी सेम है, तो डेंसिटी का टर्म कट जाएगा, पाई का टर्म कट जाएगा, तो बेसिकली मैं लिख सकता हूं R1 की पावर 4 इंटू T1 इज इक्वल्स टू R2 की पावर 4 इंटू T2। ये जो बची हुई चीजें हैं ये कांस्टेंट है, ये तो हट जाएगी। तो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज R1 की पावर 4 अपॉन R2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू T2 बाय T1। R1 बाय R2 दिया हुआ है हमको 1/2, तो उसकी पावर 4 मतलब कितना हो गया 1/16, दैट इज T2 बाय T1। T1 बाय T2 इज 16:1। एक गलती इसमें जो सब लोग काफी लोग बहुत कॉमनली करते हैं वो ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, डेंसिटी सेम है, मास को सेम ले लेते हैं। अगर आप मास को सेम ले लोगे तो आपका आंसर 4:1 आ जाएगा या 1:4 आ जाएगा बेसिकली, बट दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, वैसे थिकनेस उसमें आएगी नहीं, तो ये ध्यान देने वाली चीज है कि थिकनेस की टर्म तभी आएगी जब आप मास की टर्म को सब्सटीट्यूट करेंगे, एंड ये इस तरीके से सॉल्व होगा। तो
आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। जो लोग अभी आगे जेई देने वाले हैं, जो अगले साल देने वाले हैं, जो अभी देने वाले हैं जेई, physics is coming in relatively very easy as the per the trend from the last 2 years। तो अच्छे से पूरा कंसंट्रेशन देके आप आपका बेस्ट करके आएंगे तो आपको फॉर श्योर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।